बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनिदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि कैसे महाराज श्री मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पर आश्रम की छटा देखकर भाव विभोर, मन विभोर हो जाते हैं। और वह आश्रम जो कि 3 खंडों में विभाजित है, उसको एक एक करके देखते हैं तो उन्हें कहीं पर दिखता है झाड़ू पड़ा हुआ, तो कहीं पर उन्हें धुना छिलका मिलता है और कहीं पर ऐसा प्रतीत होता है कि दिया बाती है और वह पूर्ण रात्रि प्रज्वलित हुए हों, परंतु किसी मानव का, किसी महापुरुष का उन्हें वहां पर लेश मात्र भी ऐसा दर्श नहीं होता। अनुभूति होती है, अनुभूति होती है कि वहां पर अवश्य कोई है, परंतु कोई दिखाई नहीं देता। तो महाराज श्री उससे हताश होकर वापस पंपेश्वर जाने की मन में इच्छा जागृत कर लेते हैं। तो उसके पश्चात क्या होता है, आइए जानिए। मन में एक खुशी सी उपजी, कोई मन का था साथी, अदृश्य हो लेकिन आश्रम में अवश्य ही है बाबा जी। जैसे ही महाराज श्री के निकलने का समय आता है आश्रम से वापस पंपेश्वर की ओर, तो उनके कानों में कुछ ध्वनि उन्हें सुनाई देती है, जैसे कोई आश्रम में डोल रहा हो, विचर रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, परंतु उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आता। लेकिन मात्र उस एक ध्वनि के सुनाई देने से अपने मन में खुशी की अनुभूति होती है। बहुत ही खुशी की लहर मन में दौड़ जाती है कि अवश्य यहाँ पर कोई ना कोई मन का साथी जरूर है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो अदृश्य रूप से यहाँ पर जरूर विद्यमान है। किसी गुप्त रास्ते से अंदर ही अंदर आ गए कब, होते ही संकल्प पूर्णतः पैर मुड़े दर्शन को तब। कहते हैं कि अवश्य ही वो महान आत्मा कोई चमत्कारी पुरुष है, जो कि किसी गुप्त रास्ते से, जिसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वह वहां से अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर वह आश्रम में घूम रहे हैं। अंदर ही अंदर आए, हमने भी मानव संकल्प सा कर लिया कि उनका दर्शन करने के पश्चात अब हम यहाँ से निकलेंगे। पुनः हमारे पैर उनके दर्शन के लिए वापस आश्रम की ओर मुड़ जाते हैं। पुनः आश्रम में पहुंचे जब, फिर से किया तलाश उन्हें, ऋषि तो दूर रहे पर मिली न उनकी खाक हमें। कि जब हमारे मन में वह विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि हमें उन महापुरुष के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, जिनके चलने की ध्वनि हमारे कर्णों में पड़ रही है, तो हम वापस पैर मोड़ लेते हैं आश्रम की ओर। परंतु फिर दोबारा हमारे साथ क्या होता है कि वही हमें फिर से हताश ही रहना पड़ता है। हमें वहां पर कोई ऋषि तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनके पद चिन्हों को भी आभास नहीं होता, कि उनके पैरों के निशान भी हमें मिलते नहीं है। तो कुपात्र हम जचे स्वयं को, नफरत आई अपने पर, बनो सुपात्र प्रथम झंडो तक, कृपा होगी जब तुम पर। तो महाराज श्री अपने आप को कोस रहे हैं, कहते हैं अरे झंडू दत्त, तुम किसी लायक के इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है, अरे तुम कुपात्र हो। इसे चिपकाइए भाई, ऐसा करिए, ठीक है। तो महाराज श्री अब अपने आप को कोस रहे हैं कि अरे झंडू दत्त, तुम कुपात्र हो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं कि कोई महापुरुष तुम्हें अपने दर्शन देवे। अरे पहले अपने आप को सुपात्र बनाओ, मतलब अपने आप को इतना योग्य बना दीजिए कि कोई ब्रह्म ऋषि, कोई महापुरुष, कोई महानुभाव आपको अपने दर्शन के पात्र समझे,
जिस दिन झंडू दत्त तुम अपने आप को इस योग्य बना लोगे, उस दिन अवश्य तुम पर कृपा होगी, अन्यथा कृपा नहीं होगी। बड़ी करी अपने पर हमने असलत और फटकार पिया जी, असलत और फटकार। जब ऐसे भी छिपे आपसे तो तुमको धिक्कार। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो हमने अपने आप को धिक्कारा, अपने आप को लज्जित समझा, अपने आप पे हमें इतनी शर्म आई, इतनी लज्जा आई कि अरे तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि कोई ऋषि तुमको दर्शन दे सके। अरे जब इस प्रकार के ऋषि महापुरुष ही तुम्हें अपने दर्शन नहीं देंगे तो झंडू दत्त वो परमात्मा तुम्हें कैसे अपना दीदार कराएगा, कैसे उस परमात्मा का दर्शन तुम कर पाओगे जब कोई ऋषि भी तुमको दर्शन देने का तुम में सामर्थ्य नहीं समझते। विवश मुड़े नीचे चलने को दोबारा प्रणाम किया, उस पवित्र प्राचीन भूमि से हो निराश प्रस्थान किया। फिर हम पुनः नीचे पंपेश्वर की ओर चल देते हैं और उस पवित्र भूमि जो कि मतंग ऋषि का आश्रम है उसको प्रणाम करते हैं और वापस अपने रास्ते पर प्रस्थान कर लेते हैं। पंपेश्वर के आश्रम का ही अब तो अपना लक्ष्य हुआ। मैं उस चबूतरे से नीचे जैसे तैसे उतर गया कि हमारा लक्ष्य अब पुनः वापस पंपेश्वर आश्रम में जाने का रहा और वह लक्ष्य धार कर हम नीचे उतरते चले गए और जैसे तैसे हम उस चबूतरे से नीचे की ओर जा रहे हैं। जो ही नजर पड़ी आगे की एक जानवर सा दिखा, बहुत बड़ा स्थूल रंग से था वह, एकदम चितकबरा। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें एक बहुत ही विशाल काय जानवर वहां पर नजर आता है, जिसकी वहां पर बॉडी पड़ी है, जिसका स्थूल रंग है और चितकबरे से रंगा हुआ है, उसका शरीर हमें वहां पर नजर आता है। देखते ही झिझका सा एकदम, गतिविधि हृदय हुई दुगनी। झंडू तब किसी तरह भी जान नहीं बचती अपनी। इस प्रकार का यह दृश्य देखकर हमारे हृदय में चिंता बढ़ जाती है। अरे झंडू तक जो इस प्रकार का विशाल जानवर की यहाँ पर यह दशा हो गई तो तुम्हारे साथ यहाँ पर जंगल के जानवर क्या हाल करेंगे तुम्हारा। यह देखकर हमारे हृदय में एक चिंता उपज जाती है और जिसके कारण हम ये सोच लेते हैं कि झंडू दत्त अब तुम्हारी जान नहीं बचने वाली। किंतु अचल जब दिखा हमको तो एक भ्रम सा हुआ हमें। पैर चार दिखते तो पर सिर गायब सा लगा हमें। तो विशाल काय जानवर को एक बार देखकर मन में घबराहट सी आ गई, परंतु जैसे ही हमने देखा कि वह चल नहीं रहा, वह अचल है, एक जगह पर स्थिर है, और हमने देखा कि भैया इसके चार पांव हैं और सिर गायब है, तो थोड़ा हमने नजदीक जाकर उसके देखा। क्या कारण जो अचल पड़ा है, चल फिर नहीं रहा है क्यों। जान जाए कुछ कारण जिससे बड़े अगाड़ी को हम यूं। ऐसा क्या कारण है यह विशाल काय जानवर अचल पड़ा है, यह चल फिर नहीं रहा। इसका कारण जानने के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हुआ फिर? निकट बहुत ही पहुंच गए जब कारण ज्ञात हुआ हमको, यह तो गाय पड़ी है कोई हिंसक मार गया इसको। जैसे ही हम उस विशाल काय जानवर के समीप जाते हैं तो वहां पर हमें इसका कारण पता चल जाता है कि यह तो भैया कोई गाय है जो कि मरी पड़ी है, कोई हिंसक जानवर इस जंगल का इसको मारकर चला गया। गए दूसरी ओर तो उसका सिर भी दबा हुआ पाया, दुम की तरफ फाड़ रखी थी बहता रुधिर नजर आया। जब हमने दूसरी ओर जाकर देखा तो उस गाय का सर जो धड़ से अलग किया हुआ था वो भी वहां पर हमें पड़ा हुआ मिला,
और देखा कि पीछे की तरफ से गाय को किसी जानवर ने फाड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां से रक्त की धाराएं बहती हमें नजर आ रही थी। मार्ग पेट तक कर रखा था, पेट भाड़ सा फटा पड़ा, प्रणाले की तरह खून अंदर से आता निकला। कहते कि पेट के मार्ग से किसी जानवर ने इस गाय को फाड़ा हुआ था, और इस प्रकार पेट फाड़ा हुआ था कि जैसे कोई पतनाला होता है छत से पानी निकलने का बारिश का, जिस प्रकार बारिश का पानी छत से पतनाले के द्वारा निकलता है, इसी प्रकार उस गाय के शरीर से रक्त वहां से बह रहा था। इतनी तीव्र गति से वहां से खून बह रहा था। और गौर से देखा तो थे सांस अभी बाकी उसमें, एकदम दया भाव और करुणा जागृत हो उठी मुझ में। जैसे हमने और गौर से उसके समीप जाकर देखा तो हमें यह आभास हुआ कि अभी इस गाय के अंदर श्वास बाकी है, जिसके कारण हमारे अंदर दया भावना करुणा भाव एकदम से जागृत हो उठता है। किस जानवर ने गौ माता ऐसे देकर मारी थी, गर्दन दबकर धड़ से नीचे रह गई थी बेचारी की। हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसने गौ माता को इस प्रकार से दे के मारा कि गर्दन अलग पड़ गई और शरीर अलग हो गया। मैंने जोर किया बहु तेरा, गर्दन नीचे से ना निकले, कि हमने बहुत ही प्रयत्न किया कि गर्दन को नीचे से निकाले जो दबी हुई थी, परंतु वह निकल नहीं पाई। देखा जब दयनीय दृश्य यह, रोमांचित हो उठा शरीर, पर बस निकल पड़ा निज मुंह से, गौ माता तेरी तकदीर। इस प्रकार का क्रूर दृश्य देखकर हमें दया तो बहुत आ रही है, लेकिन उस समय हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो हमारे मुख से तुरंत सब शब्द जो निकला सिर्फ क्या, हे गौ माता ये सब तेरी तकदीर है, तेरी तकदीर में इस प्रकार लिखा है जो मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा। पंपेश्वर का मार्ग संभाला, पहले रास्ते से होकर तेजहीन होता जाता था, पल पल बाद अधिक दिन कर। कि हमने पहले वाले रास्ते से निकलते हुए पंपेश्वर का मार्ग संभाल लिया, पंपेश्वर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और मानो दिनकर साहब सूर्य देवता भी धीरे धीरे अपनी चमक खो रहे हैं, यानी शाय का समय हो रहा है, रात्रि निकट आ रही है। अंधकार भागा जाता था इस जग पर छा जाने को, अकुला रहे भट्टों में अपने निश्चर खाने दाने को। कि मानो अंधकार तीव्र गति से भाग रहा है इस पूरे संसार को, इस जग को अपने आगोश में लेने के लिए, किसके ऊपर पूरे में छा जाए। और रात्रि के जो जानवर हैं जो रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं, वो अपने खाने दाने को निकलने के लिए मानो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमने अपनी चाल बढ़ा दी, भागे चले आए नीचे, थोड़ा अंधकार हो पाया था मंदिर में जा पहुंचे। क्या हमारे मन में भी थोड़ी घबराहट सी हो गई कि दिनकर साहब अपनी रोशनी कम करते जा रहे हैं, और जैसे अंधकार छाता जा रहा है तो हमने अपनी तेजी कदमों की बढ़ाई, और कुछ अंधकार होने ही वाला था कि उससे कुछ समय पहले ही हम पंपेश्वर के आश्रम में पहुंच जाते हैं। हमें देखते ही साधुजन बोले हमसे आकर के, आप महात्मा जी आ गए क्या ऊपर से दर्शन करके। जो साधुजन हमारा वहां पर मजाक उड़ा रहे थे हमारे जाने से पहले मतंग ऋषि के आश्रम में, जब हम पंपेश्वर के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं तो वह साधुजन हमें मिलते हैं और कहते हैं, महात्मा जी क्या आप ऊपर से दर्शन कर आ गए। सुनते ही उनकी हम बोले, आ तो लिए महात्मा जी, जाना किंतु व्यर्थ ही समझो, दर्शन उनके हुए नहीं। तो हमने
उनको तुरंत जवाब में पकड़ाया कि हाँ 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 महात्मा जी, हम आ तो लिए, परंतु एक दुख हमेशा मन में रहेगा कि हम वहां पर पहुंचे, पूरी हमने तलाश की, परंतु किसी भी उस महापुरुष ऋषि के दर्शन नहीं हो पाए। मंदिर के महंत जी भी यह बातें सुनते ही आ पहुंचे। सुनकर बातचीत यह अपनी कुछ खिसिया कर बोले। इस प्रकार का वक्तव्य हमारे मुख से सुनने के पश्चात मंदिर के जो महंत जी थे वह भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये सब सुनकर वाक्या हमसे कुछ मजाकी अंदाज में खिसिया कर बोलते हैं, क्या आप झूठ कहते हो, बिल्कुल ऊपर नहीं गए हैं। अपने कहने पर महंत जी को हुआ नहीं तनिक विश्वास। महंत जी कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, आप ऊपर नहीं गए। हमारे लाख कहने के पश्चात भी उनको हम पर विश्वास नहीं हुआ, लेश मात्र भी। हमने कहा महंत जी तुमसे झूठ बोल क्या लेना है, क्या इनाम तुम लिए खड़े हो जो अपने को देना है। हम कहते हैं अरे महंत जी, अरे भला आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिल जाएगा, मैं गया हूं और वहां से होकर आया हूं, परंतु मेरा दुर्भाग्य यह रहा कि मुझे किसी भी ऋषि के वहां पर दर्शन नहीं हुए। अगर आप मेरे लिए कोई इनाम लेकर खड़े हो तो बता दीजिए, जो आप मुझे देने के लिए आतुर हो रहे हो। पर यह सत्य है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य है, इसमें एक तनिक मात्र भी असत्य नहीं है। मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं है झूठ बोलकर। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए किस प्रकार महाराज श्री मतंग ऋषि के आश्रम से वापस आते हैं और मार्ग में उन्हें विशालकाय जानवर देखकर घबराहट हो जाती है कि झंडोदत्त अब जान नहीं बचने वाली, परंतु वह एक गाय थी जो कि किसी हिंसक जानवर के द्वारा मारी गई थी। तत्पश्चात जब पंपेश्वर में आ जाते हैं तो वहां के साधु जन भी फिर से मजाक उड़ाते हैं कि महात्मा जी आप गए नहीं। तो महाराज जी कहते हैं भैया, हमें आपसे कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं आपसे कुछ भी झूठ बोलूंगा और आप उसका मुझे इनाम दे दें। आगे देखिए, क्या साधुजन वहां के महाराज जी पर विश्वास कर पाते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो ऐसा क्या सबूत महाराज जी उनको देते हैं कि जिसके कारण वह विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। जानने के लिए देखिएगा मेरे प्राणधर, मेरे आत्म सुंदर साथी, तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।